नमस्कार दोस्तों, डीएसपी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष में फिर से हाजिर हूं और आज का दोस्तों टॉपिक है एम पॉक्स, जिसको हम मंकी पॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, एम पॉक्स वायरस की एक वजह से होता है ये, और ये कौन कौन से कंट्रीज में सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये आज के वर्तमान समय में 116 कंट्रियों में फैला हुआ है, जिसमें से साउथ अफ्रीका ये हमारा मेन है। इवन इस पेंडेमिक सिचुएशन में डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर ने ये बोला है अभी लास्ट 14 अगस्त 2024 को कि ये जो पेंडेमिक होगा, ये जो नेक्स्ट पेंडेमिक होगा, ये कोरोना वायरस से भी 7 टाइम्स ज्यादा कहीं ये डेंजरस होगा। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस ने इसको बोला, एक्सेप्ट भी किया। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं हमारे कंट्री के, पीके मिश्रा जी ने भी बोला कि इसके लिए हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने की जरूरत है कि आगे आने वाले समय में ये ऐसी जो पेंडेमिक सिचुएशन आएगी, हम इससे कैसे निपट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आगे बात करता हूं कि ये कहां से आया, कैसे आया और किस तरीके से ये इफेक्ट बॉडी के अंदर में ये डालेगा। एट प्रेजेंट हमें इसका चिंता हम लोग इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं? इसका चिंता करने का सबसे बड़ा एक कारण है कि हमारा जो नेबर कंट्री यानी कि पाकिस्तान, वो भी पाक अधिकृत पीओके में भी ये एक इंसान को मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड पर्सन हो चुका है। अब अगर ये मैं बात करता हूं कि साउथ अफ्रीका के किस कंट्री से मेनली आया, वो कंट्री है कांगो। कांगो के अलावा अभी बहुत सारे यूरोपियन कंट्री, सऊदी अरबिया, स्पेन, अदर बहुत सारे कंट्री में ये आ गया। जो मैंने टोटल बताया था, टोटल 116 कंट्री में ये आ चुका है। ठीक है, जब हमारी कंट्री में मार्च 2020 में कोरोना वायरस आया था, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन बनकर के आएगी। और जब भी कोई वायरस आता है तो हमारी बॉडी में कम से कम 2 से 3 साल 2 और 3 इयर्स तक हमारे बॉडी में ये इफेक्ट डालता है। अब मैं बात करता हूं मंकी पॉक्स के बारे में। 1958 में डेनमार्क में एक पोलियो वैक्सीन का टेस्ट करने के लिए, यानी कि परीक्षण करने के लिए, उन्होंने सिंगापुर से कुछ मंकी का इंपोर्ट किया। उन्होंने रिसर्च में पाया कि उनके बॉडी में कोई एक ऐसा वायरस है जिसकी वजह से ये बॉडी में कुछ ऐसे इफेक्ट निकल करके आ रहे हैं। और वो इफेक्ट कैसे थे कि उसमें कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, फीवर, ये सब सिम्टम्स आने की पॉसिबिलिटी हो रही थी। तो यहां से जब ये पोलियो वैक्सीन का टेस्ट करने के लिए जो ये मंकी सिंगापुर से जो इंपोर्ट किए गए थे, पहली बार मंकी पॉक्स का वहां से इन्वेंशन हुआ। अब दोस्तों, अब इसमें डेंजरस क्या चीज है, इसको 2 पार्ट में बांटा गया। एक है क्लेड 1 और दूसरा है क्लेड 2। ठीक है, जो क्लेड 2 है उसका मॉर्टेलिटी रेट इज वेरी लो, वो बॉडी में ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा है। वो हमारा वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में ये पाया गया। कौन सा? क्लेड 2। और जो क्लेड 1 है ये कांगो बेस इसको बोलते हैं। यहां पर लोग 10% इन्फेक्टेड होते हैं और 10% इन्फेक्टेड होने के बाद में लोगों की इवन डेथ तक भी हो जाती है। लेकिन क्लेड 1 इतना डेंजरस नहीं है। अब अगर मैं ये सिम्टम्स की बात करता हूं तो क्लेड 2 में हमारा माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। माइल्ड सिम्टम्स में कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, फीवर लाइक दैट, ये इस तरीके का हो रहा होगा। ठीक है, क्लेड 2 में। और क्लेड 1 में ये थोड़ा सा सीवियर इसमें हो सकता है। आप देखेंगे कि ये बॉडी में एपियर किस तरीके का होता है। तो ये जब बॉडी में जब एपियर होता है तो इसमें सबसे पहले मैस्कुलस, यानी कि आप देखोगे स्किन का कलर हमारा थोड़ा सा रेडिश होने लगता है, उसमें इन्फ्लामेशन आने लगता है, उसमें स्वेलिंग आने लगता है। ठीक है, तो उसको मैकुलस बोलते हैं। वेसिकल्स, उनमें देखेंगे थोड़ा थोड़ा वो जो रेडिश कलर के जो दाने आते हैं उसमें वाटर एक्यूमुलेट होने लगता है, और वही वाटर एक्यूमुलेट होते होते वहां पर एक पस फॉर्मेशन ले लेता है
जिसको हम पॉस्ट्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लेड 1 का इतना ज्यादा बॉडी में हमारा इफेक्ट पड़ता है। अब अगर ये बात करता हूं कि इंडिया कितना सेफ है, इंडिया में आप देखेंगे केरला के पर्सन सबसे ज्यादा इसमें इन्फेक्टेड हुए थे, क्योंकि यहां के लोग, वो चाहे सऊदी अरबिया ले लें या कुछ और भी कंट्री ले लें या अफ्रीकन कंट्री ले लें, लोग ज्यादा जर्नी करते हैं। और वो जब एक पर्सन कंट्री में, सऊदी अरबिया कंट्री में गया तो देखा एक व्यक्ति वहां इन्फेक्टेड था, वो उसके संपर्क में आया और वो जब केरला में लौटा तो हमारे 25 से 30 लोगों को और भी ज्यादा इन्फेक्टेड कर दिया। लेकिन दोस्तों क्या सोच सकते हैं कि ये जो 25 लोग इन्फेक्टेड हुए, जो पहला जो बंदा आया था केरला का, तो अगर उसको प्रॉपर अगर आइसोलेटेड अगर रखा जाता, ठीक से उसके टेस्ट अगर किए जा रहे होते, कुछ प्रिकॉशंस रखे जाते, तो शायद ये जो 25 से 30 लोगों में जो स्प्रेड हुआ था वो शायद स्प्रेड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अब जब ये केरला का पर्सन जब यूएई में गया, वहां देखा वो उससे इन्फेक्टेड हो गया और वो हमारे कंट्री में आ गया। इसके पहले जो मैंने बताया था, जो पाक अधिकृत, जो पाकिस्तान का जो हमारा पाक अधिकृत जो क्षेत्र है, वहां भी एक लड़का इन्फेक्टेड हुआ। ठीक है दोस्तों, तो पहला जब ये मंकी पॉक्स पाया गया, अफ्रीका के 9 ईयर्स एक लड़के के अंदर में पाया गया, क्योंकि उसका बंदरों के साथ में बहुत ज्यादा लगाव था, बंदरों के साथ में बहुत ज्यादा वो रहता था, तो वो उससे इन्फेक्टेड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो क्लेड 1 बताया, क्लेड 2 बताया, तो क्लेड 1 इज वेरी डेंजरस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेड 2। ठीक है, तो ये जब मैंने बताया कि केरला का लड़का यूएई में गया और वो इन्फेक्टेड हो गया, तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे ट्रैवलिंग में सबसे ज्यादा यूएई में लोग ज्यादा जाते हैं। एवरी ईयर कम से कम 15 से 20 लाख या 25 लाख तक लोग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं ये बात करता हूं 1970 की बात करता हूं कि जब ये ट्रेन में, मान लेते हैं किसी को मंकी पॉक्स अगर होता है और ये मंकी पॉक्स किसी, मान लेते ट्रेन के सीट पर बैठा है, तो पर्टिकुलर उस जगह भी वो इन्फेक्टेड हो जाती है और उसका इफेक्ट दोस्तों 10 डेज तक रहता है। तो 10 डेज के अंदर उसके संपर्क में अगर कोई भी आता है तो उसको मंकी पॉक्स होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं ये बात करता हूं, सिम्टम्स मैंने आपको बताई दिए थे कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं। क्लेड 2 में हमारे बहुत माइल्ड सिम्टम्स आते हैं और क्लेड 1 में थोड़े सीवियर या ज्यादा सिम्टम्स आते हैं। तो नॉर्मली इसमें फीवर हो सकता है, इसमें हेडेक हो सकता है, इसमें कफ हो सकता है, इसमें स्वेलिंग इन थ्रोट में हो सकता है, या लिम्फ नोड कोई इंक्रीज हो सकता है। तो इस तरीके की ये पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये मंकी पॉक्स से अगर इन्फेक्टेड अगर हो गया है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसको पर्सनल हाइजीन उसको मेंटेन करना चाहिए, सेल्फ उसको आइसोलेटेड रहना चाहिए। इवन मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड अगर कोई पर्सन है और इन्फेक्टेड होने के बाद में अगर ठीक हुआ है तो मिनिमम 12 वीक तक उसके साथ में कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं रखना चाहिए, और सेक्सुअल रिलेशन अगर रखना है तो विद कंडोम के साथ में उसको करना चाहिए, क्योंकि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो उससे इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर ये बात करते हैं कि जो मैंने WHO का, इसमें जो सबसे ज्यादा WHO का जो फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला वो है हमारा यूएसए। यूएसए के पास में भी कुछ MVASN करके एक MVSN नाम की एक वैक्सीन उसने बना के रखी हुई है, बट उसके कंट्री में इतने ज्यादा इन्फेक्टेड नहीं है। इवन इंडिया ने अपनी कंट्री के लिए तो कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाया था। इसके साथ साथ जो हमारे गरीब कंट्री थे, उन गरीब कंट्रियों को भी 10 लाख वैक्सीनेशन उसने डोनेट किए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमको पता थोड़ा ये तो लग गया कि ये हमारा जो मंकी वायरस एक ह्यूमन बॉडी में
आ रहा है, क्यों? उसके संपर्क में रहने से। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करता हूं कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन हमारी ऐसी होम्योपैथिक की मेडिसिन है जो कि इसके खतरे को कम कर सकता है। याद होगा जब कोरोना वायरस हुआ था, सेम यही सिम्टम्स, कफ, कोल्ड, स्नीजिंग, लो इम्यूनिटी, हमारी मेडिसिन का सिलेक्शन किया गया था आर्सेनिक। आर्सेनिक दोस्तों बहुत इफेक्टिव मेडिसिन थी। जो कोरोना वायरस में सिम्टम्स आ रहे थे, वो आर्सेनिक एक सिंगल मेडिसिन सभी के सभी सिम्टम्स को कवर कर रही थी। ठीक है दोस्तों, अब अगर ये मैं बात करूं कि ये जो मंकी पॉक्स आप देखेंगे इंडिया में, इंडिया की बात छोड़ो, इवन हमारे वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स भी आ चुका है, चिकन पॉक्स अभी भी होता है। चिकन पॉक्स अभी 100% ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हो रहा है, बट जिन लोगों ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन करवाया था तो उनका तो इम्यूनिटी थोड़ा तो स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा, उनको मंकी वायरस का इफेक्ट थोड़ा कम हो सकता है। बट चिकन पॉक्स जो अभी भी हमारे कंट्री में होता है, उसकी हम हेल्प जो हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन है उनकी हेल्प लेके इस वायरस का जो बॉडी में इफेक्ट है हम उसको मिनिमाइज कर लेते हैं और कंप्लीटली क्योर भी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। तो पॉक्स होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है, पॉक्स या चिकन पॉक्स हो या स्मॉल पॉक्स हो, इवन हमारा मंकी पॉक्स भी हो, ये कुछ हमारी मेडिसिन हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं। तो दोस्तों अगर किसी को पॉक्स हुआ है, इवन जो हमारे चिकन पॉक्स आज भी होते हैं, एज ए प्रिकॉशनरी हम वेरियोलिनम 200 के 3 डोज देते हैं। 3 दिन सुबह खाली पेट लेना है। बड़े लोग हैं 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में सुबह खाली पेट ब्रश करने के आधा घंटा पहले कंटिन्यू 3 दिन लेंगे। और अगर छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद करके दिन में 2 बूंद करके हम 3 दिन कंटिन्यू तक लेंगे। 2 बूंद 1 चम्मच पानी में, देखेंगे कि वो 6 मंथ तक उसको चिकन पॉक्स नहीं होगा। और दोस्तों सभी को पता है कि चिकन पॉक्स का जो हमारा एक टाइम है इंडिया में, एक बार मार्च अप्रैल में आता है, दूसरा वो सितंबर अक्टूबर में आता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे कंट्री में चिकन पॉक्स अगर होता है तो बहुत अच्छे से हम होम्योपैथिक से ट्रीट कर सकते हैं। तो वो कौन सी मेडिसिन है दोस्तों? वेरियोलिनम। ठीक है, अगर किसी को पॉक्स हो गया है तो हम वेरियोलिनम 30 पोटेंसी, बड़े लोग हैं तो 4 बूंद करके सुबह खाली पेट 1/4 कप पानी में हम 4 से 5 दिन तक ले लेंगे, देखेंगे जो उसका इफेक्ट है उसका कम हो जाएगा। इन केस अगर उसको चिकन पॉक्स हो भी जाता है तब हम उसको रेस्टॉक्स देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर इचिंग बहुत हो रही होगी, उसमें पेन बहुत हो रहा होगा, उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा होगा, उसमें वाटर एक्यूमुलेट हो गया होगा। उस कंडीशन को कंट्रोल करने के रेस्टॉक्स हमारी बहुत अच्छी काम करती है। रेस्टॉक्स 30 4 बूंद करके 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार, अगर छोटे बच्चे हैं तो 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल करके दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं। बाकी जो आप घर में पूजा पाठ वगैरह करते हैं उसका भी हम सपोर्ट ले सकते हैं। और बायोकेमिक में हमारी फेरम फास्ट कैलीम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। अगर हमें पॉक्स से बचना है तो वेरियोलिनम के 3 डोज हम ले लेंगे, बड़े लोग हैं तो 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार, और बायोकेमिक का सपोर्ट फेरम फास्ट कैलीम्यूर को मिला करके 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। इसके बाद जब ये कंप्लीटली जब क्योर हो जाता है तो देखेंगे कुछ स्पॉट या दाग छोड़ करके वो चला जाता है, तो उस कंडीशन के लिए एंटियम क्रूड हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन काम करती है। तो एंटियम क्रूड 4 बूंद 1/4 कप पानी में हम लेंगे कुछ दिनों तक, देखेंगे जो भी स्पॉट आए हैं वो कंप्लीटली क्योर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मंकी पॉक्स को भी डरने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स लेने की जरूरत है, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन लेने की जरूरत है, आपको हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है, आपको आइसोलेशन में रहने की जरूरत है। अगर इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो वर्ल्ड का कोई भी वायरस आपकी बॉडी में इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। और हमारे होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जैसे आपका सिम्टम्स बॉडी में अपीयर होता जाए उसी तरीके से आप मेडिसिन लेते जाइएगा, देखेंगे आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आई है तो उसको भी ये कंट्रोल कर लेगा। तो आई थिंक ये हमारा वीडियो एक मंकी पॉक्स के ऊपर में जो मैंने बनाया आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई आपको डाउट है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर डालिएगा, मैं उसका जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो जो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल का पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय,
फिर एक नए वीडियो के साथ में आपके समक्ष में फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।